बारे में बताता है। अंतर यह है कि सेक्शन 11 जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है एंड सेक्शन 16 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। इसीलिए दोनों को साथ में लेके हम पढ़ेंगे। कैसे याद करिएगा आप, सेक्शन 11 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट और इसके 5 सेक्शन के बाद ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो किसी भी एरिया के लिए देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2 प्रकार के हो सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो किसी भी एरिया के लिए, एरिया यानी डिस्ट्रिक्ट के लिए, और वो डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन नहीं होगा, वहाँ की बात कर रहे हैं। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट के लिए इस्टेब्लिश करने का ऑथोरिटी होता है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ठीक है, एंड हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। ओके, कंसल्ट। और कितने कोर्ट्स होंगे वो स्पेसिफाई नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट जितना स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लगेगा उतना स्पेसिफाई, उतना इस्टेब्लिश कर सकती है। और अगर मान लीजिए किसी लोकल एरिया के लिए, किसी पार्टिकुलर केस के लिए या पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकती है। किस लिए? किसी भी पार्टिकुलर केस। देखिए, पार्टिकुलर केस क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा कारखाना है, फैक्ट्री है, वहाँ पे विस्फोट हो जाता है और कुछ, या मान लीजिए पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो एक पार्टिकुलर केस हो गया कि ये इससे जो भी विक्टिम होंगे, जो भी केस इस फैक्ट्री के रिगार्डिंग आएगा, तो ये एक स्पेशल कोर्ट है, ये ही स्पेशल कोर्ट एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। ये पार्टिकुलर केस हो गया। या पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई भी अगर डाउरी के रिगार्डिंग कोई भी आता है, तो ये एक क्लास हो गया, क्लास ऑफ केसेस आ गए। तो डाउरी के रिगार्डिंग ये एक हम स्पेशल कोर्ट बना देंगे, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये स्पेशल कोर्ट है, ये बस डील करेगी। तो ये पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना भी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकती है कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और अगर मान लीजिए ऐसा स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उस केस के लिए, उस पार्टिकुलर केस के लिए, उस पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए जो दूसरे मजिस्ट्रेट्स होंगे उस लोकल एरिया में, उनका जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाएगा, वो ट्राई नहीं कर सकते हैं उस केसेस को, ठीक है। और जो कोर्ट होता है, कोर्ट में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है हाई कोर्ट। इस कोर्ट को इस्टेब्लिश करता है स्टेट गवर्नमेंट, और कोर्ट के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उसको अपॉइंट करता है हाई कोर्ट, ठीक है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उनको अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट को अगर लगता है कहीं कि अगर ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो किसी भी सिविल कोर्ट के जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के का पावर उस सिविल जज को हाई कोर्ट दे सकती है, ठीक है। ये था सेक्शन 11। सेक्शन 11 में ये कहता है। और सेक्शन 16 और भी छोटा है। सेक्शन 16 कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रोविजन सिमिलर ही है, कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इस्टेब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का ऑथोरिटी होता है कोर्ट इस्टेब्लिश करने का, और हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद। कितने होंगे कोर्ट्स, वो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करता है। और जो जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया। जो भी जुरिस्डिक्शन होगा, जो भी पावर होगा, वो पूरा जितना भी मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा, उस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का पूरा मेट्रोपॉलिटन एरिया तक का जुरिस्डिक्शन होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सेक्शन 11 एंड सेक्शन 16। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।